नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अलग अलग उदाहरण देकर आत्मा की अमरता का ज्ञान दे रहे हैं। श्लोक क्रमांक 24 से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाशुरुचलो अयम सनातनः अव्यक्तो अयमिचिन्त्यो अयम विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह कभी भी न तो कटने वाला, न जलने वाला, न भीगने वाला और न सूखने वाला है। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी स्थिर अचल एवं सनातन है। इस आत्मा को अव्यक्त यानी इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, अचिंत्य यानी जो मन से नहीं जाना जा सकता, और अविकार्य जिसे किसी प्रकार का विकार प्रभावित नहीं करता कहते हैं। इसलिए इस प्रकार समझकर उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जनामृतस्य च तस्माद् परिहार्योऽर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। यदि तू ऐसा मानता है कि यह आत्मा नित्य नहीं है बल्कि शरीर के साथ ही सदा जन्मता मरता है, तो भी है महाबाहो, मरने वाले के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। तो जो कुछ अपरिहार्य ही है उसके लिए क्यों शोक किया जाए। इस प्रकार उक्त बात पर भी यदि तेरा विश्वास हो तो भी शोक करना उचित नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्य विद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा प्येनं वेद न चैव कश्चित्। सभी प्राणी प्रारंभ में अव्यक्त, बीच में देह धारण के समय व्यक्त एवं मरने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। जब सभी की यह स्थिति है तो फिर शोक किस बात का। वास्तव में मूल तत्व तो अव्यक्त है। मूल अव्यक्त तत्व से यह दृश्य सृष्टि चर एवं अचर उत्पन्न हुई है और प्रलय काल में फिर उसी अव्यक्त में विलीन हो जाती है। जब दृश्य जगत के सभी पदार्थ, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, नाशवान है, सदैव एक से नहीं रहते, तो फिर किसी के मरने का शोक क्यों करना, क्यों उसके लिए व्यथित होना। फिर भी अधिकांश लोग मृत्यु का शोक करते हैं। वे आखिर ऐसा क्यों करते हैं। मानो कई लोग तो आत्मा को आश्चर्य, अद्भुत वस्तु समझकर इसकी ओर देखते हैं। कई लोग इसका आश्चर्यमय वर्णन करते हैं और कई लोग इसे आश्चर्यवत सुनते हैं, पर कई लोग इस प्रकार देख सुन और वर्णन करके भी इसको तत्वतः नहीं जानते। इसके सच्चे स्वरूप का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। इसीलिए बहुत से जन शरीर के नष्ट होने पर उसका शोक करते हैं। देहि नित्यमवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। सबके शरीर में रहने वाला यह शरीर का स्वामी आत्मा सर्वथा अवध्य है। अतः हे भारत, तुझे किसी भी प्राणी की मृत्यु के बारे में शोक करना उचित नहीं है। अब तक यह सिद्ध किया गया है कि सांख्य एवं संन्यास मार्ग के तत्व ज्ञान अनुसार आत्मा अमर है एवं शरीर स्वभाव से ही अनित्य है। इस कारण इसके नष्ट होने, मरने, मारने के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। पर यह समझना भयंकर भूल होगी कि अकारण या तुच्छ कारणों से किसी का वध करना पाप या अपराध नहीं है। आत्मा तो परमात्मा जैसी दिव्य सत्ता है
और देह वह मंदिर है जिसमें आत्मा रूपी ब्रह्म का निवास है। अतः किसी देह को अकारण ही नष्ट करना पाप है, गंभीर अपराध है। काल की गति से कोई देह त्यागे, करे उस पर शोक न करें। तो भी इस प्रश्न का तो हल नहीं हुआ कि युद्ध जैसे भयानक कर्म के लिए जानबूझकर प्रवृत्त होकर लोगों के शरीरों का नाश क्यों किया जाए। यद्यपि देह अनित्य है, पर प्राणी के लिए तो अपनी आत्मा के कल्याण का एकमात्र साधन है। अतः उस देह को बिना उचित कारणों से मर या मार कर नष्ट करना घोर पातक है। मरे हुए के लिए शोक करना, उद्विग्न होना भले ही उचित न हो, पर ऐसे कर्म के लिए कुछ न कुछ प्रबल कारण होना आवश्यक है कि मनुष्य मरने मारने के इस भयंकर कर्म में क्यों संलग्न हो। इसी का नाम धर्माधर्म विवेक है और गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय भी यही है। यद्यपि आत्मा अमर है, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम किसी के भी प्राण लेने के अधिकारी हो जाते हैं। आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के अन्य कारण भी बताते हैं, जिसे हम अगले एपिसोड में समझेंगे। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।